हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद अकेडमी में। इसमें हम एक सीरीज लेकर चल रहे थे जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे, जो बीपीएससी के द्वारा 38वीं से लेकर 66वीं तक में पूछे गए अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस कर रहे थे, जिससे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता या प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग पुरुष कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजाराम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना 1915 में राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुई थी ब्रह्म सभा के नाम से। बाद में यह आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। यह 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, सती को गैर घोषित किया गया था। सती प्रथा को गैर घोषित किया था, किसने किया था? विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। यह 1829 में नियम 17 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जो राजा राम मोहन के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महादेव आत्माराम पांडु नाम ने किया था तथा 1859 ईस्वी में महादेव रनाडे इससे जुड़े। तो अगर ऑप्शन में आत्माराम पांडुराम नहीं देता है तो महादेव रनाडे को ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद, जो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु की स्मृति में। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो गए थे और वहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रीजनल में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा संस्था? आर्य समाज। जो 1875 ईस्वी में बम्बई में इसका स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। मूल शंकर।
इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। यह एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था। इन्होंने गुलामगिरी 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक निकाली थी। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में। और गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक की जो उसका संचालन किया था वो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की रूसी महिला थी वो मैडम एच.वी. ब्लावेस्ट की थी तथा एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी जो जिनका नाम था कर्नल अल्टाक ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया था। जबकि 1882 ईस्वी में भारत में मद्रास के अड्यार में किया गया था, जो बाद में यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यह आयरलैंड से निवासी थी जो 1907 से लेकर 1933 तक यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। 1916 में सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1917 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही थी। जो ऑप्शन में रमाबाई रनाडे का नाम न होने के कारण बीपीएससी ने इसे तारांकित किया है, जबकि अगर ऑप्शन में रहता रमाबाई रनाडे तो ऑप्शन रमाबाई रनाडे होती, जो महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी। ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी और सत्यशोधक समाज रहमुनजाई मजमदेसन सभा के निम्न विकल्पों में सही चुनें। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले और रहमुनजाई मजमदेसन नौरोजी फुरदोनी थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में चलाया गया था। वर्ष 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों द्वारा संगठित खुलकर विद्रोह सामने आया था। यह प्रतापगढ़ जिले में आया था। यह नौवीं नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की पहली घटना थी। इसके नेता बाबा रामचंद्र थे। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। जैसे कि जो कृषक थे और जो कृषक नहीं थे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये नियम था समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
लगान परिषद का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन या नेतृत्व पिछड़ी जातियों के मदारी पासियों के द्वारा किया गया था। यह केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर का क्षेत्र था। आंदोलनकारियों का प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सन 1929 ईस्वी में की थी। इन्हें किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवा के कारण इन्हें किसान प्राण के नाम से जाना जाता था। किसान प्राण कहा जाने लगा था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, उसमें यह खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। नेक्स्ट सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेस की नीति यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति जो समानताएं थी, जो रियासत थी और ब्रिटिश के साथ जो संघर्ष का जो समय था, तो प्रमुख नीतियां निम्न थी। 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति। घेरे की नीति। जबकि 1813 से 1857 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। जबकि 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति। जबकि 1935 से 1947 तक बराबर की संघ की नीति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो ऑप्शन में इसका है वारेन हेस्टिंग्स। जबकि बंगाल में द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो 1802 ईस्वी में बसीन की संधि द्वारा अंग्रेजों और जो मराठा था बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। जबकि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1804,
उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मंछेडी, बूंदी तथा भरतपुर। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये तीनों थे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, या भारत संघ, जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो प्रथम कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे प्रथम आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, और द्वितीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्हें जो प्रथम नियुक्ति सिलहट जो बांग्लादेश में पड़ता है वहां पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अध्याय में।